हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे इनफाइनाइट सीरीज का तीसरा वीडियो, तीसरा लेक्चर, डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके पास ये एक्सरसाइज। यहाँ पे हम देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या बोलता है। योगेश देखो, स्टेटमेंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इफ़ UN इज अ पॉजिटिव टर्म, इफ़ UN इज अ पॉजिटिव टर्म, आपको बोलता है UN इज अ पॉजिटिव टर्म, ठीक है ना। इफ UN is a positive term series and limit n tends to infinite UN upon UN plus 1 इक्वल टू आपके पास L आ गया, ठीक है। तो देखो दो चीज यहां से निकल कर आएंगे, ठीक है। टू थिंग अरेज। नंबर वन, इफ UN इज कन्वर्जेंट, कब UN कब कन्वर्जेंट होगा? इफ L ग्रेटर देन 1, अगर हमारे पास जो भी नंबर आएगा अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो वो कन्वर्जेंट होगा सीरीज, ठीक है। और अगर आपके पास यहाँ पे UN इज डाइवर्जेंट, कब? आपके पास जब L क्या होगा? लेस देन आपके पास 1 होगा, तो हमारे पास क्या आएगा? डाइवर्जेंट। देखो बुक में योगेश, अभी आपने बोला बुक में कुछ और लिखा है UN प्लस 1 अपॉन UN, लेकिन मैं कंपेरिजन टेस्ट P सीरीज में आपको क्या बता रहा था कि अगर हमारे पास P ग्रेटर देन 1 होता है तो कन्वर्जेंट होता है ना। तो यहाँ पे भी मैं क्या बता रहा हूँ आपको, अगर जो हमारे पास L है ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। अगर देखो मैं अगर ये चीज नहीं बोलता तो आपको लगता कि कभी डाइवर्जेंट हो रहा है ग्रेटर देन के लिए, कभी कन्वर्जेंट हो रहा है, तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। तो हमेशा क्या, ग्रेटर देन 1 के लिए मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूं कि हमेशा ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट रहे, ठीक है ना। आप कंफ्यूज ना रहो बिल्कुल भी, ठीक है। इसीलिए मैंने क्या कर दिया, UN अपॉन UN प्लस 1 करा। बुक को मैंने यहां पे कॉपी नहीं करा, UN प्लस 1 अपॉन UN बुक में दिया हुआ है, ठीक है ना। फिर वहां पे क्या आता, ग्रेटर देन 1 के लिए डाइवर्जेंट और लेस देन के लिए कन्वर्जेंट। तो हमें ये नहीं करना है बार बार ये चीजें कंफ्यूजन के लिए, ठीक है। हमें क्या करना है, हमने सीरीज को चेंज कर दिया, ठीक है ना। हमने सीरीज को चेंज कर दिया तो हमने लिखा कि जो भी हमारा L आएगा अगर ग्रेटर देन वो 1 होगा तो सीरीज होगी हमारे पास कन्वर्जेंट, और अगर लेस देन 1 होगा तो सीरीज हमारे पास क्या होगी? डाइवर्जेंट, ठीक है। आपको सिर्फ ये फॉर्मूले को याद रखना है। मैं अगेन इस फॉर्मूले को यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। डी-एलम्बर्ट टेस्ट के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट UN अपॉन UN प्लस 1 इक्वल टू हमारे पास क्या है? कोई भी नंबर, ठीक। L का क्या मतलब है? यहाँ पे कुछ भी आएगा, 1 आ सकता है, 1/2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, इनफाइनाइट व्हाटएवर जो भी आएगा, अगर वो 1 से बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा है, अगर वो 1 से बड़ा है तो सीरीज होगी आपके पास कन्वर्जेंट, अगर वो 1 से छोटा है तो सीरीज होगी हमारे पास डाइवर्जेंट। और अगर वो इक्वल टू आ जाएगा 1 के तो यहाँ पे हमारे पास जो डी-एलम्बर्ट टेस्ट है वो फेल हो जाएगा। देन हम आगे फर्दर मूव करेंगे, आगे के जो फर्दर टेस्ट हैं उन पे मूव करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट है योगेश, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला पता होना चाहिए डी-एलम्बर्ट टेस्ट के लिए। और अगर L ग्रेटर देन 1 तो कन्वर्जेंट, L लेस देन, ठीक है, 1 तो डाइवर्जेंट। तो हम इसके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आपको एक एग्जाम्पल की हेल्प से मैं इसको समझा देता हूँ, ठीक है ना, कि किस तरीके से हम इसके क्वेश्चन को बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए किस तरीके से हम इसके क्वेश्चन को बनाएंगे मैं आपको बताता हूँ। सपोज आपके पास यहाँ पे है, ठीक है, समीशन ऑफ आपको दे दिया, ठीक है, और आपको दे दिया n³ प्लस a और डिवाइडेड बाय आपको दे दिया 2 की पावर n प्लस a, ठीक है। चलिए ये आपको दे दिया, ये क्या है? आपको जो भी देता है आपको ये UN देता है, ये गिवन रहता है। या तो UN आपको गिवन रहता है या फिर आपको सीरीज गिवन रहती है, आपको UN निकालना पड़ता है, ठीक है ना। nth टर्म आपको बाय द ऑब्जर्वेशन आपको निकालना पड़ता है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे UN दे दिया तो क्या हम यहाँ पे UN प्लस 1 नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। कैसे? n को रिप्लेस कर दीजिए n प्लस 1 से, तो UN प्लस 1 आ जाएगा। तो देखो क्या आ जाएगा आपके पास, n प्लस 1 का क्यूब आ जाएगा और प्लस a आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 n प्लस 1 आ जाएगा और प्लस का a आ जाएगा, ठीक है। अब हमें इन दोनों को क्या करना है? डिवाइड करना है। क्यों? हमारे पास डी-एलम्बर्ट टेस्ट, ठीक है, यूजिंग या फिर बाय डी-एलम्बर्ट टेस्ट, ठीक है, डी-एलम्बर्ट टेस्ट, डी-एलम्बर्ट रेशो टेस्ट भी बोल सकते हैं या डी-एलम्बर्ट टेस्ट भी बोल सकते हैं इसको। तो क्या बोलते हैं हमारे पास ये डी-एलम्बर्ट टेस्ट? लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट UN अपॉन UN प्लस 1। तो चलो यहाँ पे आप अप्लाई करो तो क्या आ जाएगा आपके पास? लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, UN क्या आपके पास जो आपको गिवन था वो UN है, n³ प्लस a डिवाइडेड बाय 2 की पावर n और प्लस का आपको a दिया हुआ है, ठीक है। चलो अब डिवाइडेड बाय UN प्लस माना आपने अभी निकाला, n प्लस 1 का क्यूब प्लस a और डिवाइडेड बाय 2n प्लस 1 और प्लस a, ठीक है। चलो अब हमें क्या करना है योगेश, यहां से कुछ कॉमन लेना है और इस तरीके से यहाँ पे कॉमन लेना है कि हमको ये बनाना है 1/n का फॉर्म। जैसे कि मैं आपको
ठीक है, लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूं हमें क्या करना है, जब भी हम लोग इनफाइनाइट हमारे पास लिमिट होती है तो हम कोशिश करते हैं 1/n का फॉर्म बन जाए, 1/n का फॉर्म बने। क्यों? अगर देखो जब मैं 1/इनफाइनाइट रखता हूं n की जगह तो मेरे को 0 मिल जाएगा, अदरवाइज तो हर केस में अनडिफाइंड हो जाएगा ना हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे से जो भी चीज़ कॉमन लेना है वो कॉमन लेंगे। तो देखो सबसे पहले हम इसमें से अगर कॉमन लेना चाहेंगे, ऊपर वाले में से n³ कॉमन ले सकते हैं, तभी तो हमारे पास बचेगा a/n³। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे ऊपर वाले में से हम n³ कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या प्लस आपके पास a/n³। ये आपके पास बच गया। ठीक है योगेश, ठीक है ना। चलो आपने कॉमन लिया और बच गया। और योगेश यहाँ पे से 2 की पावर n कॉमन आ रहा है, आप देखो 2 की पावर n कॉमन आ रहा है, तो 2 की पावर n को कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा क्या 1 प्लस आपके पास a/2 की पावर n। इसमें से आपको कॉमन लेना है 2n, तो चलिए लीजिए 2 की पावर n कॉमन ले लिया, 1 प्लस a की पावर 2 की पावर n, ये आपके पास आ गया। ठीक है, और टोटल डिवाइडेड बाय आपके पास देखो ये वाली टर्म है, यहाँ से भी n³ को आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ से भी आपको n³ को टोटल को कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास n³ अगर कॉमन आएगा तो ये बचेगा 1 प्लस 1 का n³ का, ठीक है, क्यूब और प्लस a/n³, ये आपके पास बनने वाला है। ठीक है ना, यहाँ पे आपके पास आपने क्या करा, n को कॉमन लेके n³ बना दिया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं। तो ये अंदर क्यूब ना आएगा, अंदर तो हमारे पास n कॉमन लिया, तो बाहर पावर में आपके पास 3 है, तो हमारे पास बन गया n की पावर 3। ठीक है, चलो नीचे से भी देखिए यहाँ पे से कुछ कॉमन आ सकता है, कॉमन निकालना चाहो इस पे से निकालो, 2 की पावर n कॉमन निकाल दीजिए, 2 को यहाँ पे छोड़ दीजिए, तो 2 की पावर n कॉमन आ जाएगा, 2 बचेगा और a/2 की पावर n आ जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो आपके पास बहुत सारी चीज़ें कट रही हैं, ये n³ से ये n³ कट गया, ये 2 की पावर n से ये 2 की पावर n कट गया। अब आप क्या करो, यहाँ पे आप लिमिट लगा दीजिए, जो आपको लिमिट लगानी थी ना, अब आप यहाँ पे लिमिट इनफाइनाइट रख दीजिए, क्योंकि सबके सब 1/n का फॉर्म बन गया। तो देखो ये क्या बनेगा, ये यहाँ से a/इनफाइनाइट, तो 0 बनेगा, तो 1 प्लस 0 1 बनेगा, यहाँ पे भी 1 बनेगा, और यहाँ पे भी आपके पास कितना बनेगा, ये भी आपके पास 1 बनेगा, और नीचे से आपके पास 2 बनेगा, और ये 2 चला जाएगा कहाँ, ऊपर। तो आपके पास जो लिमिट आ गई, कितनी आ गई आपके पास, l की जो वैल्यू आ गई, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, और आपने un/un+1 कितना निकाल दिया, 2, और विच इज ग्रेटर देन l। ठीक है, विच इज ग्रेटर देन 1, l जो आ गया हमारे पास क्या आ गया, विच इज ग्रेटर देन 1। तो सीरीज कैसी हो जाएगी, un इज अ कन्वर्जेंट, un इज अ कन्वर्जेंट। ठीक है ना योगेश, समझ में आ गया होगा, हमने कुछ भी नहीं करा, हमें हमेशा 1/n का फॉर्म बनाना है और हमें लिमिट रखनी है देन। ठीक है ना, तो जो भी हमको कॉमन लेना है कॉमन लेना है। ठीक है, जो टर्म कट रही है उसको कैंसिल करो, और 1/n का फॉर्म 0 बनाने के लिए बहुत जरूरी है, जब भी लिमिट आपके पास इनफाइनाइट होती है तो। ठीक है ना, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, और देखो जो कंपैरिजन टेस्ट था वहां पे भी हम लोग 1/n का फॉर्म बनाते हैं, क्योंकि लिमिट वहां पे भी हमें n टेंस टू इनफाइनाइट रखनी पड़ती है। ठीक है, तो हम हमेशा इसी तरीके से चलेंगे, तो बहुत इजी है। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और क्वेश्चन देखते हैं योगेश, हम लोग एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन लेते हैं। देखो योगेश, आपको जो भी एग्जाम्पल दे रखे हैं, मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 2 से पहला पार्ट करा दिया, इसको आप फिर से देख लेना। ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए चीज करा दी। जितने भी एग्जाम्पल है यहाँ पे योगेश, आप इनको डिस्कस करना, मैं आपको एक्सरसाइज से कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, जो आए हुए हैं, जो काफी आते हैं, अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है ना, तो चलिए मैं आपको इसी के जैसा कोई क्वेश्चन जो आ रखा है वो बता देता हूं। जैसे देखो 22 नंबर एक्सरसाइज में क्वेश्चन है योगेश, 22 नंबर क्वेश्चन में आपको दे रखा है लिमिट। ठीक है, आपको दे रखा है n टेंस टू 1 और n² डिवाइडेड बाय 2 की पावर n, ये आपको दे रखा है। तो मुझे बताओ क्या ये un नहीं है गिवन, un गिवन है, un क्या है, गिवन है। ठीक है ना, इसके बाद एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यहाँ पे योगेश, जिसमें सीरीज दिया होगा, un हम फाइंड करेंगे। ठीक है, चलो अब देखो un आपको दिया है, तो क्या आप n को n+1 से रिप्लेस करके un+1 निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, n को रिप्लेस कर देंगे n+1 से, तो करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, un+1, देखो यहाँ पे रखो n की जगह n+1, तो n+1 का स्क्वायर आएगा डिवाइडेड बाय 2 की पावर n+1 आएगा। इज इट क्लियर योगेश, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो चलो हम क्या करते हैं, अब लगाओ डीएलएम्बर्ट टेस्ट। ठीक है, बाय डीएलएम्बर्ट टेस्ट आप लगाइए, डीएलएम्बर्ट टेस्ट। तो डीएलएम्बर्ट टेस्ट में ओनली ऑन आपको फॉर्मूला ही तो पता होना चाहिए, बाकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट होता है और un/un+1 होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे रखते हैं हम लोग वैल्यू लिमिट। ठीक है, n टेंस टू इनफाइनाइट हम वैल्यू रख रहे हैं un की, तो un की वैल्यू हमारे पास n² 2 की पावर n है, और यहाँ पे n+1 की वैल्यू कितनी आ गई, n+1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2n+1 पावर में। ठीक है, चलो अब जो भी कॉमन लेना है कॉमन ले लीजिए।
तो बताइए कॉमन क्या आ रहा है, ऊपर तो एन स्क्वायर ही है, कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं है, कुछ कॉमन आने का सवाल ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी कोई सवाल नहीं है क्योंकि एक ही टर्म तो है, सिंगल टर्म। अब देखो n+1 से अगर मैं n को कॉमन ले लूँ तो n स्क्वायर बन के बाहर आएगा और 1 + 1/n का स्क्वायर बचेगा, खुद ही देखो, बोलो। ठीक है, और देखो 2n+1 को क्या मैं, देखो 2n+1 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2n इंटू में 2, क्योंकि बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है और अलग अलग भी हो जाती है। तो अगर मेरे पास 2n आ जाएगा और इंटू में 2 आ जाएगा। गॉट इट, क्लियर योगेश? ठीक है योगेश, n स्क्वायर से n स्क्वायर काटो, 2 की पावर n से 2 की पावर n को कैंसिल करो। ये 2 कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चले जाएगा। और ये हमारे पास क्या चल रहा है यहाँ पे, लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट, और हमारे पास चल रहा है un/un+1। तो देखो यहाँ पे से ये चीज जाएगी ऊपर, 2 जाएगा ऊपर, तो 2 गया ऊपर, नीचे बचा 1/1 + n का स्क्वायर। अब यहाँ पे लिमिट पुट कर दीजिए आप, जो आपके पास लिमिट चल रही है ना, यहाँ पे आप क्या करिए, लिमिट पुट करिए, जो आपके पास लिमिट चल रही है यहाँ पे आप पुट करिए। तो चलिए मैं इनकी जगह इन्फाइनाइट पुट कर देता हूँ, तो क्या आएगा मुझे बताइए, 2 आएगा, नीचे से 1 प्लस का 1/इन्फाइनाइट, 1/इन्फाइनाइट कितना होता है, 0। ठीक है, तो 1 + 0 कितना होता है, 1 + 0 कितना होगा आपके पास, जब आप यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो आपके पास होगा 1, 1 का स्क्वायर 1 ही देगा, 1 का स्क्वायर 1 ही देगा। तो 2 डिवाइडेड बाय 1, तो ये 2 आ जाएगा, कितना आ गया, 2। ठीक है, कोइंसिडेंटली यहाँ पे भी 2 आ गया, तो L हमारे पास कितना आ गया, 2, विच इज ग्रेटर देन 1, सो सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो हमारे पास जो आएगा UN इज अ, ठीक है, UN इज कन्वर्जेंट। ठीक है, कन्वर्जेंट, या फिर सीरीज हम बोल सकते हैं कन्वर्जेंट है। क्या बोल सकते हैं, सीरीज कैसी है, कन्वर्जेंट है। चलो अब मैं दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूं जिसमें हमको क्या कहते हैं, सीरीज, ठीक है, दिया होगा और हमें फाइंड करना पड़ेगा। सीरीज हमें गिवन रहेगा और हमें ये चीजें फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है ना, चलो कोई आया हुआ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे उठा लेते हैं योगेश। ठीक है, जैसे देखो 16 नंबर का क्वेश्चन है, जैसे आपके पास 16 नंबर का क्वेश्चन है, एमडीयू में काफ़ी बार आया हुआ है, मैं उसको ले रहा हूँ, 16 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है ना, और एक एमडीयू में क्या हर किसी में आता ही है, इंपॉर्टेंट है इन्फाइनाइट सीरीज। तो डीएलएमबर्ट टेस्ट पढ़ लें, चाहे ये बीएससी हो चाहे बीटेक हो, फिर एमएससी, कहीं पे भी अगर इन्फाइनाइट सीरीज आती है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे योगेश एक्स है और प्लस का 2x स्क्वायर है और प्लस का 3x क्यूब है। ठीक है ना, और प्लस का 4x की पावर 4 है और प्लस का डॉट 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 इन्फाइनाइट है। तो ये इन्फाइनाइट सीरीज पढ़ लें, ये काफ़ी बार आया हुआ है तो हम इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो योगेश आपको यूएन निकालना है, इसमें यूएन आपको गिवन नहीं दे रखा है, आपको सबसे पहले यूएन निकालना है। तो मुझे बताइए यूएन क्या आएगा इसका, बहुत आसान है, यूएन निकाल सकते हैं आप। देखो योगेश, देखो आप यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करो, पहला हमारे पास x है, फिर दूसरा x स्क्वायर है, x की पावर 3 है, x की पावर 4 है, क्या nवा टर्म x की पावर n नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा, है ना। और देखो पहला x के आगे 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, क्या हमारे पास जो nth टर्म होगा क्या वो n नहीं होगा, कोफिशिएंट, बताइए। ठीक है ना, आप खुद देखो, पहले टर्म में कोफिशिएंट 1 है और पावर भी 1 है, दूसरे टर्म में कोफिशिएंट 2 है, पावर भी 2 है, तीसरे टर्म में कोफिशिएंट 3 है और पावर भी 3 है। तो क्या nवें टर्म में कोफिशिएंट भी n और पावर भी n होगा या नहीं होगा, क्लियर। तो un आ गया, तो un+1 निकाल सकते हो आसानी से, n की जगह रिप्लेस कर दो n+1, तो बन जाएगा n+1 और x की पावर n+1। ठीक है, अब हमको क्या करना है, डीएलएमबर्ट टेस्ट लगाइए। ठीक है, डीएलएमबर्ट टेस्ट, डीएलएमबर्ट टेस्ट हम लगाते हैं, या फिर डीएलएमबर्ट रेशियो टेस्ट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, डीएलएमबर्ट रेशियो टेस्ट बोलो या डीएलएमबर्ट टेस्ट। तो क्या होता है हमारे पास, लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट un/un+1। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे क्या आता है, लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट un आपके पास n x की पावर n डिवाइडेड बाय नीचे आपके पास कितना है n+1 और आपके पास है x की पावर n+1। ये आपने क्या कर दिया, वैल्यू रख दी। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं इसको सही से, लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट। तो चलिए नीचे से n कॉमन ले सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, और ऊपर से आप कुछ कॉमन ले तो सकते नहीं है क्योंकि मल्टीप्लाई में है, कुछ भी प्लस माइनस में नहीं है। तो यहाँ से नीचे से n कॉमन लोगे तो 1/1 + n बचेगा। देखो योगेश मुझे बताओ, क्या इसमें से आप कॉमन लोगे तो n कॉमन लोगे तो 1 + 1/n बचेगा, नहीं बचेगा। और क्या x की पावर n+1 को मैं x की पावर n इंटू एक्स लिख सकता हूँ, क्योंकि x की पावर 1 है। अलग अलग कर सकते हैं ना, जब बेस सेम होता है तो पावर अलग अलग हो जाती है, और अगर पावर अलग अलग करनी है तो बेस को अलग अलग कर दीजिए। तो x की पावर n और x की पावर 1, अगर वापस से इसको ऐड करोगे तो x की पावर n+1 आ जाएगा। ठीक है ना, तो मैंने इसको ब्रेक कर दिया ताकि मुझे ऊपर वाले से x की पावर n से x की पावर n को कैंसिल करना था, n से n को कैंसिल कर दिया। अब आप यहाँ पे लिमिट लगा दीजिए, अब आप क्या करिए, यहाँ पे लिमिट लगा दीजिए। तो जब आप लिमिट लगाओगे तो क्या आएगा मुझे बताइए। ठीक है,
ऊपर आपके पास क्या, नीचे क्या आएगा 1 + 0, तो 1 आएगा, और आपके पास ये नीचे क्या इतना आ गया, x आ गया। तो ओनली ऑन हमारे पास यही आ गया ना, तो हमारे पास जो l आ गया वो क्या आ गया, 1/x। तो यहां से हमारे पास दो केस अरेंज होंगे, दो केस यहां से बनेंगे हमारे पास योगेश, ठीक है। पहला केस क्या, इफ 1/x ग्रेटर देन 1 सीरीज इज कन्वर्जेंट, क्या सीरीज इज कन्वर्जेंट, तो सीरीज कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी, जब हमारे पास क्या होगा, ये बड़ा होगा। तो यहां से क्या निकल कर आएगा, 1 ग्रेटर देन, ठीक है, आपके पास x, तो इसका मतलब क्या हो गया, x लेस देन इक्वल टू 1 पे आपके पास सीरीज कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट, ठीक है ना, x के लिए। अब नंबर दूसरी बात है, देखो इफ हमारे पास क्या होगा, दूसरा कंडीशन, इफ 1/x लेस देन इक्वल टू हमारे पास सीरीज कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट, ठीक है, डाइवर्जेंट, ठीक है। चलो अभी इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं, तो 1 लेस देन हमारे पास जो आ गया x, तो इसका मतलब क्या आ गया, सीरीज कैसी है हमारे पास, जब x ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज हमारे पास है डाइवर्जेंट। समझ में आ गई बात, दो चीज आपके पास आ गई ना, कि x ग्रेटर देन 1 पे सीरीज डाइवर्जेंट, x लेस देन 1 पे आपके पास सीरीज कन्वर्जेंट, ठीक है। ये x है, हाँ l नहीं है, ध्यान रखना, ये l से ही निकल कर आया है। आपको आंसर भी ये दोनों ही आएंगे, ठीक है ना, आंसर भी आपको इसी दो फॉर्म में मिलेगा, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना योगेश, आंसर भी आपको इसी फॉर्म में मिलेगा कि इफ x ग्रेटर देन 1 सीरीज इज डाइवर्जेंट, इफ x इज लेस देन 1 सीरीज इज कन्वर्जेंट, ठीक है। ये l नहीं है, ध्यान रखना, वो l अलग था और ये x की वैल्यू है, ठीक है ना, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है यहाँ पे, 1/2, 1/3, वटएवर जो भी हो सकती है, लेकिन जो भी आएगा हमारा उसी के अकॉर्डिंग आया, l के अकॉर्डिंग। ये हमारे पास l की वैल्यू आ रही है ना, 1/x, l की वैल्यू तो है, ठीक है। तो जब ये l की वैल्यू, तो मैंने लिखा l ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट, यस कन्वर्जेंट, तो इसको सिंप्लीफाई करने पे x लेस देन 1 आ रखा है, इसको सिंप्लीफाई करने पे x लेस देन 1 आ रखा है, ठीक है ना। और जब हमारे पास l जो है लेस देन 1 था तो सीरीज डाइवर्जेंट, तो इसको सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास x ग्रेटर देन 1 आ रखा है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है हमारे पास सीरीज के अकॉर्डिंग, ठीक है, हमको सिंप्लीफाई करने पे वो चीजें मिली है। तो यहाँ पे हमारे पास डीएलएमबर्ट टेस्ट यहाँ पे फिनिश होता है। तो यहाँ पे हमने 3 एग्जाम्पल देख लिए योगेश, 3 क्वेश्चन देख लिए, काफी इंपॉर्टेंट, और हम, ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसके बाद जो कॉची रूट टेस्ट आता है उसको हम करेंगे, वो इससे ईजी रहेगा, ठीक है ना, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये एमडीयू में 2-3 एक्सरसाइज है, फर्स्ट की उससे आपको 20 से 30 नंबर का 100% क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है, ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर किए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।